नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। 18 जुलाई का दिन है और एक बार फिर से राइट एट 6 AM इन द मॉर्निंग आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स यहां पर फिर से रेडी है। बिफोर आई स्टार्ट दिस करंट अफेयर्स डोज, हमेशा की तरह मेक श्योर आप इसको लाइक वीडियोस में जरूर ऐड कर लें अपने, एंड डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। आकाशदेव टेक्स्ट बुक जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना मत भूलें, सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं वो आपको मिलते रहे। जो भी पीडीएफ्स हैं, हर एक चीज आपको एडिक्वेट तरीके से, बढ़िया तरीके से पहुंचती रहे ऑन रेगुलर बेसिस। हैविंग सेड दैट, मैंने कल एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था कि बताएं जरा बेस्ट जू कौन सा है, तो ऑफ कोर्स इट इज पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, यानी कि जू। ये दार्जिलिंग में बेस्ड है जी, वेस्ट बंगाल में ये बेस्ड है और बहुत बढ़िया से सबने इसका आंसर दिया है। तो सबसे पहले बता देते हैं कि किसने किसने इसका आंसर दिया है। वी हैव गॉट मनस्विनी रथ, देन यू गॉट युवराज, परसेजीत, भास्कर, रिति, यशोदा, दिव्य ज्योति, दीप लेखा, रवि रॉय, दिव्यांग बत्रा, जूही, तुषार, देन वी हैव गॉट समाधान, सुश्री, आदित्य, अनीता, जितेंद्र, जयदीप, काजल, केशकांति, वेंकी, गोरा, उदय, अभय, शगुन, प्रिंस, रेली सिंह, नोटवर्दी, आर्यन, प्रियंका, शशांक, इताची ऑप, पूजा, निशांत एंड परेश पांडे। यू हैव ऑल डन अ ब्रिलियंट जॉब, शाबाश। सबने बहुत बढ़िया से इसका आंसर दे दिया है। नाउ आज का जो करंट अफेयर उसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज जैसे कि 18 तारीख है तो आज एक बहुत स्पेशल डे है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। आज एक तरह से नेल्सन मंडेला डे है। पहले तो अभी ये बात याद रखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट डे दिस इज। तो नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे है। आज क्यों है? क्योंकि 18 जुलाई के दिन इनका बर्थ हुआ था 1918 में। जी हाँ, नेल्सन मंडेला, जिनको मदीबा के नाम से भी लोग बोलते हैं, मदीबा भी इनको बोला जाता है एक प्यार से, तो ये 1918 में इनका जन्म हुआ था इसी दिन। और इन्होंने अपना पूरा जो जीवन था वो गांधी जी की विचारधारा को ही इंप्लीमेंट करने में लगाया। जो भेदभाव बहुत होता रहा अपार्थीड के नाम पे अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। वहां के पहले राष्ट्रपति भी ये बने। एनीवेज, आज ये जो दिन है इसकी थीम है क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडेरिटी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आज अगर ये जीवित होते तो ये ऑफकोर्स 105 साल के हो चुके होते। और ऐसा माना जाता है कि इनकी जो फाउंडेशन है उसने भी ये बात बोली कि क्लाइमेट चेंज और जो राइजिंग लेवल ऑफ पॉवर्टी और इनइक्वालिटी है उनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने ये नारा दिया है क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडेरिटी का। तो दिस इज द थीम फॉर टुडेज इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डे दिस इज, एंड इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बताया। सॉर्टेड। अब मैंने आपको पिछले हफ्ते बता दिया था कि भाई 17 तारीख को, यानी कि कल आना है ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। कल शाम को ये रिलीज किया गया नीति आयोग के द्वारा, और नीति आयोग ने बहुत बढ़िया तरीके से 2022 के अंदर जो भी स्टेट्स ने कैसा काम किया उसके हिसाब से पॉलिसी पिलर्स कैसे रहे, बिजनेस इकोसिस्टम कैसा है, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम कैसा है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसी है, उसके बेसिस पे रैंकिंग तैयार की। बहुत बढ़िया रैंकिंग है, उसके बारे में बताऊंगा। क्या सरप्राइजेस आए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इन्होंने देखा है कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसा काम हो रहा है, अलग अलग सपोर्ट सिस्टम्स कैसे, हर एक चीज के ऊपर इन्होंने ऑब्जर्व किया नीति आयोग ने, और फाइनली कुछ इस प्रकार का इंडेक्स हमारे सामने यहां पर देखने को हमें मिल रहा है। तो सबसे पहले तो आप इसको देखिएगा ध्यान से, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस इंडेक्स सेइंग। अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंटली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई वुड लाइक टू से कि आपको एक छोटा सा आइडिया मैं यहां पे देना चाहता हूं। आई होप ये विजिबल है आप सबको। रैंक 1 जो गुजरात लेकर जा रहा था बैक टू बैक कई सालों से, अब वो किसने बैक कर लिया है? एक और कोस्टल स्टेट है तमिलनाडु। देन वी हैव गॉट ऑफ कोर्स सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे कर्नाटक, फोर्थ पे शिफ्ट हो गया है, फोर्थ में मूव हो गया गुजरात। तो टॉप 4 स्टेट्स कोस्टल ही है। फिफ्थ पे हरियाणा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देन वी हैव गॉट तेलंगाना, देन वी हैव गॉट यूपी, देन आंध्र प्रदेश है, उत्तराखंड है, 10th पे पंजाब है। और भी स्टेट्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ टॉप स्टेट पता होनी चाहिए। तो आप ये देखो कितना बड़ा सरप्राइज है कि टॉप से गुजरात 4th पे आ गया। ये आप याद रखना, लास्ट ईयर गुजरात टॉप पे था, नो डाउट अबाउट दैट। तो आपको ये क्लैरिटी पता होनी जरूरी है। नो डाउट तमिलनाडु की एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, 3 पोर्ट है इसके पास, टुटिकोरिन, एनोर पोर्ट और चेन्नई पोर्ट। लेकिन फिर वही बात आती है कि गुजरात के पास भी कांडला पोर्ट और मुंद्रा पोर्ट है। तो इसमें काफी सारे, मैंने आपको बताया ना, पिलर्स होते हैं, उसके हिसाब से रैंकिंग होती है, बहुत ऑब्जेक्टिव रैंकिंग होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तमिलनाडु हैज टॉप्स एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, गुजरात इज कैडेड टू नंबर 4 स्लॉट। हर न्यूज़पेपर में यही दिख रहा है आपको। तो सेकंड, थर्ड वगैरह ये रैंकिंग आपको यहाँ देखने को मिल रही है। गुजरात टॉप द रैंक इन द लास्ट 2 रैंकिंग्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन इस रैंक को लेकर आता है, कौन टॉप पे रहा है, आपको याद रखना।
नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। चाइना की एक कंपनी है, प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है, लैंड स्पेस बोलते हैं इसको, लैंड स्पेस टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। इसके हेडक्वार्टर्स आर बेस्ड इन बीजिंग। ठीक है, बहुत कोई पुरानी कंपनी नहीं है। ठीक है, अब यहां पे इसके बारे में बताना चाहूंगा, बीजिंग चाइना में बेस्ड है। ये 2015 की ही कंपनी, 8 साल पुरानी एरोस्पेस कंपनी है। इसने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान कर दिखाया। कीर्तिमान ये ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि इट हैज लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन फ्यूल स्पेस रॉकेट। जी हां, इसका नाम क्या है? नाम है रॉकेट का जूक, ZOUKUE, जूक 2 इसका नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रॉकेट दिस इज, एंड इट इज फ्यूल्ड विद लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड मीथेन। तो मिथेलॉक्स आप बोल सकते हो, ऑक्सीजन प्लस मीथेन से ये फ्यूल हुआ गया है। फर्स्ट मीथेन फ्यूल रॉकेट है जो ऑर्बिट में पहुंचा है, और इसकी कैपेबिलिटी है कि 200 किलोमीटर या 500 किलोमीटर के जो ऑर्बिट्स है वहां तक ये पहुंचा सकता है सैटेलाइट्स को। तो अब ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी आई है, वो जहां पे हम लोग क्रायोजेनिक्स की बात करते हैं, हाइड्रोजन इंजन की भी अभी रिसर्च चल रही है, वहां पे इन्होंने मीथेन फ्यूल्ड रॉकेट को लॉन्च कर दिया। तो एक नया आयाम खुल गया है स्पेस जगत में, ये आपको पता होना चाहिए। किस कंट्री ने लॉन्च किया है ये पता होना चाहिए। कंपनी के बारे में आपको नहीं भी पता तो चलेगा, लेकिन ये रॉकेट का नाम याद कर लेना, और मीथेन से लॉन्च हुआ। तो ये क्या है? मिथेलॉक्स, पावर्ड बाय मिथेलॉक्स, ऑक्सीजनोमीथेन। सिंपल है। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। देन आई टॉक अबाउट एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज की मैं बात करना चाहूंगा। सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 ये होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन पार्ट लेगा? इसमें चाइना, ईरान और रशिया, दे आर गोइंग टू टेक पार्ट। और ये कहां पे होगी? गल्फ ऑफ ओमान। वाई गल्फ ऑफ ओमान? क्योंकि ईरान के बिल्कुल पास में है, ईरान और ओमान के बीच में गल्फ ऑफ ओमान। यहां पे चाइना, रशिया और ईरान पार्टिसिपेट करने वाले हैं। 5 दिन ये एक्सरसाइज चलेगी, सिक्योरिटी बॉन्ड 2023। उधर नेटो एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज कर रहा है, और इधर ये लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, एक एक्सरसाइज थी जिसमें चाइना भी था, रशिया भी था, और साउथ अफ्रीका था। ठीक है, बड़ी अजीब सी एक्सरसाइज है ये, मतलब साउथ अफ्रीका क्या करने आ गया। चलो, इसका नेम क्या था ये आप मुझे बताएंगे। रिसेंटली इट वाज इन अ लॉट ऑफ न्यूज, व्हाट वाज द नेम? तो यहाँ पे जैसे ईरान, चाइना, रशिया है, वैसे ही वहां पे वी हैड ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका, चाइना, रशिया। तो आपको उसका बस नाम बताना है। आपने वैसे तो उसके बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना है देन यू शुड मतलब नो अबाउट दैट एंड यू शुड सर्टनली कमेंट। और वो बहुत ज्यादा न्यूज में थी, इनफैक्ट फेब की बात है, आई एम नॉट श्योर फेब या मार्च की बात है, तो एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो ये बात आप बताएंगे कमेंट करके, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। एनीवेज, अब मैं बात करना चाहूंगा तंजानिया की। तंजानिया जो कि अफ्रीका की कंट्री है। हालांकि मैंने कल का जो क्विज लिया था उसमें भी इसकी बात की थी, उसमें है जांजिबार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो तंजानिया के जांजिबार में है, वहां पे पहला कैंपस है IIT का, जिसको कोई महिला लीड करेगी। ये यहाँ पे महिला है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, शी इज गोइंग टू बी लीडिंग दैट कैंपस। तो पहली बात तो ये बहुत बड़ी बात है। इनका नाम है प्रीति अघल्यम। तो प्रीति अघल्यम जो है, शी इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ एनी IIT। आज तक किसी भी IIT में महिला डायरेक्टर नहीं बनी इंडिया में। तो अभी चलो इंडिया में तो कोई नहीं बनी, पर एटलीस्ट फॉरेन कैंपस में पहली महिला ये आपको देखने को मिल रहा है। इनका नाम है प्रीति अघल्यम। सो अगर आपको प्रीति भी ऐसे आप याद रख लेते हो दैट्स फाइन। प्रीति अघल्यम आप यहाँ पे देख सकते हैं, शी इज द वन। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, देखो जो जांजिबार है वो कहाँ पे है? तंजानिया में। वहां पे कौन खोल रहा है? IIT मद्रास अपना कैंपस ओपन कर रहा है। उसी प्रकार से IIT दिल्ली भी फॉरेन कैंपस खोल रहा है। IIT खड़गपुर जो है KGP, वो भी अपना फॉरेन कैंपस खोल रहा है। IIT दिल्ली कहाँ खोल रहा है? UAE में, अबू धाबी में। IIT खड़गपुर कहाँ खोल रहा है? कुआलालंपुर, मलेशिया में। तो आपने ये थोड़ा बहुत यहाँ पे याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। कुआलालंपुर, अबू धाबी, जांजिबार, तो ये कुछ कुछ फॉरेन कैंपस है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने इस ब्रांड को इंटरनेशनल बनाने के लिए, IIT के ब्रांड को, ये काम किया है, जो कि बहुत एक फ्यूचरिस्टिक आप कह सकते हैं, ये फ्यूचर के डायरेक्शन में बहुत बेहतरीन स्टेप माना जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ये दोनों चीजें पता चली, फॉरेन कैंपसेस के बारे में भी और इनकी डायरेक्टरशिप के बारे में भी, कि पहली महिला है, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ IIT। एनीवेज, नारी अदालत बहुत ज्यादा न्यूज में है, इसके बारे में बताना चाहूंगा। विमेंस ओनली, मतलब विमेन सेंट्रिक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ADR होता गया। देखो नॉर्मली आपका कोई डिस्प्यूट है, आप कोर्ट जाते हो, आप कोर्ट ना जाओ तो उसको बोलते ADR, बाहर ही अगर मैटर सॉल्व हो जाए। तो हमने देखा है कि असम और जम्मू एंड कश्मीर की
50-50 विलेजेस के अंदर ये अभी तो लॉन्च किया है, बेसिकली पूरी कंट्री में इसको एक्सपैंड कर देंगे। तो स्टेट्स कौन सी हैं? सबसे पहले असम और जम्मू एंड कश्मीर में इसको लाया गया है, पहले तो आप ये चीज याद रखें। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि इट्स अ स्पेशल कोर्ट जो कि ग्राम पंचायत लेवल पे सेटअप किए जाएंगे। किस लेवल पे? ग्राम पंचायत के लेवल पे इन कोर्ट्स को सेटअप किया जा रहा है। पहली बात तो ये ध्यान में रखो। दूसरी बात ये है, जब भी हम लोग बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन की, तो आप याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, अंडर देयर ऑफ कोर्स सब स्कीम मिशन शक्ति, दे आर गोइंग टू इंप्लीमेंट दिस पर्टिकुलर थिंग। पहले तो अब ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। दूसरी बात आपको यहाँ पे एक छोटा सा आइडिया मैं आपको देना चाहता हूँ, वो ये है कि इसको कोलैबोरेशन के साथ चलाना पड़ेगा, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी है, उन सब के साथ जोड़कर चलाया जाएगा। और पहले ना पारिवारिक महिला लोक अदालत होती थी, पीपल्स कोर्ट ऑफ वुमेन, जो कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन चलाता था, उससे इन्होंने इंस्पिरेशन ली है। ये बहुत बड़ी बात है। 7 से 9 मेंबर्स होंगे उसमें, ऑफ कोर्स, जिसको आप न्याय सखी बोलेंगे, लीगल फ्रेंड्स, और हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ कोर्स इलेक्टेड मेंबर्स होंगी ऑफ ग्राम पंचायत, और बाकी जो भी होंगी जैसे सोशल स्टैंडिंग होती, टीचर, डॉक्टर, वो सब होंगे। तो वो लोग जब भी बैठेंगे इस अदालत में तो कुछ अच्छा डिसीजन दे सकते हैं, उनको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, जिससे कि मामला जो है उनका सॉर्ट किया जा सकता है, सेटल किया जा सकता है बढ़िया से। ये यहाँ पर किया जा रहा है। तो अभी तभी हमने पायलट बेसिस पे किया, इसको प्रॉपरली हम लोग वो इंप्लीमेंट कर देंगे। एक नई टर्मिनल बिल्डिंग आई है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर में। सवाल आपको आता है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्यों इनके नाम से बनाया गया? क्योंकि सेलुलर जेल में वीडी सावरकर खुद रह चुके हैं, खुद इनको अंग्रेजों ने यहाँ पे बंद किया हुआ था, तो इसलिए इनके नाम पे वहां का जो एयरपोर्ट है उसका नाम रखा गया। इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे, सॉर्टेड। बाकी ये चैंपियंस हैं हमारे एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के। इसमें बस ये बात आप याद रखना कौन किस डिसिप्लिन का, स्पेशली गोल्ड मेडल विनर्स जो हैं, जैसे तेंदुलपाल सिंह टूर तो शॉर्ट पुट के हैं, ये आपको पता ही है। और टॉप ऑफ दैट जैसे पारुल चौधरी स्टिपल चेज में गोल्ड लेकर आई हैं, ट्रिपल जंप में अबू बकर है, ज्योति यारा जी जो है शी इज फ्रॉम हर्डल्स, मेंस में 15 मीटर्स में अजय कुमार सरोज हैं, ये तो टीम है। चलो रिले में तो ये गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं ये आपको पता होना चाहिए। बाकी अदर देन दैट ऑफ कोर्स व्हेन वी टॉक अबाउट द सिल्वर मेडलिस्ट एज वेल, यू शुड नो अबाउट अ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट वंस। जैसे कई बार ये क्वेश्चन आता है, प्रियंका गोस्वामी ये वॉक करती है 20 मीटर रेस वॉक, वेरी इंपॉर्टेंट शी इज। स्वप्ना वर्मन जो है हैपेथलॉन में इन्होंने अच्छा काम किया है। वुमेन की लॉन्ग जंप पे शैली सिंह है, और मेंस की लॉन्ग जंप पे मुरली श्री शंकर, ये तो फेमस है ही है। देन सर्वेश कुशारे हाई जंप में इन्होंने अच्छा किया, और बाकी भी आप देख सकते हैं जैसे डीपी मनु ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल ला के दिया। चाहे यहाँ पे वी डिड नॉट हैव ऑफ कोर्स नीरज चोपड़ा, बट स्टिल ही डिड वेल इन द मेल जेवलिन थ्रो विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, मतलब वी हैव टू नोटिस कि बहुत सारे एथलीट्स बहुत अच्छा यहाँ पर कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट दैट। तो ये ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। इवन मेंस की रेस वॉक में भी ब्रॉन्ज मेडल इस बार मिला। तो एथलेटिक्स में बहुत अच्छा किया हमने। टोटल 27 मेडल्स मिले हैं, 27 टोटल मेडल्स मिले हैं। इंडिया फिनिश्ड एट रैंक 3, जापान और चाइना के बाद इंडिया ही है, तो अच्छी इनकी मतलब स्टैंडिंग्स है, नो डाउट अबाउट दैट। मतलब वी हैव डन अ ग्रेट जॉब, कोई इसमें दो राय नहीं है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप आप सब लोग अच्छे से समझ रहे हो। तो हर रोज डेली करंट फिर सुबह 6 बजे आता है, उसको फॉलो किया करो। आकाश ने टेक्स्ट बुक को जरूर ज्वाइन कर लो आप, एंड डू लाइक एंड शेयर द सेशन, ताकि इस तरह के और भी जो सेशंस हैं वो आपको मिल सके, बढ़िया तरीके से आप उनको फॉलो कर सके। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर बेसिस पे इन सेशंस के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ही बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।